आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का चौथा अध्याय। इस अध्याय का नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। इसके प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। 3 चतुर्भुज बनाना है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें पहला दिया है कि चतुर्भुज LIFT, जिसमें यह दिया है LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर, LF 4.5 सेंटीमीटर और IT 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा कि कौन विकर्ण है और कौन भुजा है, इसलिए कि विकर्ण को पहले खींचना पड़ेगा, इसके बाद भुजा को चाप काट करके बनाना पड़ेगा। तो विकर्ण का पहचान है कि एक अक्षर छोड़ करके रहेगा, जिसे LF विकर्ण होगा, IT विकर्ण होगा। तो इसमें IT और LF यही 2 विकर्ण हैं। IT 4 सेंटीमीटर है और LF 4.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम IT 4 सेंटीमीटर का खींचेंगे विकर्ण। चार सेंटीमीटर IT 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 है। चार सेंटीमीटर हो गया। यह हो गया IT, इधर I हो गया और इधर T हो गया। I बिंदु से L काटेंगे। I बिंदु से 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे और I बिंदु से चाप काटेंगे। इसका मतलब कि L जो होगा ऊपर होगा और नीचे होगा F। L ऊपर और नीचे F होगा। LIFT ऐसे चतुर्भुज बनेगा। तो IL हम 4 सेंटीमीटर का चाप काट लिए, IL 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हम काटेंगे T बिंदु से TL 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर यहाँ है। इसका चाप हम काटेंगे T बिंदु से। यह हो गया बिंदु, यह प्राप्त हो गया L। इसको हम लिखेंगे L। इसके बाद इसको मिला लेंगे। और इसको एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, आधा चतुर्भुज बन गया। इसके बाद हम IF, I बिंदु से नीचे F आएगा, तो IF है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पर हम ले लेंगे। 3 सेंटीमीटर का नीचे चाप काटेंगे I बिंदु से। IF ऐसे चाप हो गया। IF 3 सेंटीमीटर है, तो I बिंदु से IF चाप काट दिए। इसी चाप पर F कहीं न कहीं पड़ेगा। इसके बाद अगला है T बिंदु से नहीं दिया है, इसमें दिया है एक और विकर्ण दिया है LF। LF जो है यह भी विकर्ण है, मतलब L बिंदु से F पर आएगा। तो LF दिया है
4.5 सेंटीमीटर जो विकर्ण है 4.5, यहाँ पर हम 4.5 का चाप ले लेंगे और एल बिंदु से एफ पर काटेंगे। तो यह बिंदु प्राप्त हो गया, यह है एफ और एल एफ विकर्ण है। इस विकर्ण को पहले हम मिला लेंगे। इसके बाद आई एफ को मिला लेंगे। इसके बाद ऑटोमेटिक टी एफ, इसको यह दिया नहीं है लेकिन अब यही बचता है तो इसको भी हम मिला लेंगे। इस तरह से यह चतुर्भुज प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई टी है 4 सेंटीमीटर तो 4 cm, एल एफ है 4.5 सेंटीमीटर 4.5 cm। इसके बाद आई एल 4 सेंटीमीटर है यह। आई एफ 3 सेंटीमीटर। इसके बाद है एल टी एल 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला है चतुर्भुज GOLD, जिसमें OL बराबर 7.5 सेंटीमीटर, GL 6 सेंटीमीटर, GD 6 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर और OD 10 सेंटीमीटर। GL यह जो है विकर्ण है, यह और यह 2 विकर्ण है। तो इसी दोनों में से एक विकर्ण पहले खींचना है। सबसे पहले हम इसको खींच लेते हैं, OD को 10 सेंटीमीटर। दस सेंटीमीटर का यह विकर्ण हो गया। OD यह हो गया O और यह हो गया D। इसके बाद OL 7.5 सेंटीमीटर है तो O बिंदु से चाप काटेंगे 7.5 यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर ऐसे चाप काट देंगे। OL इस चाप पर L पड़ेगा और नीचे G पड़ेगा, GOLD चतुर्भुज बनेगा। G नीचे रहेगा, L ऊपर, तो OL हो गया 7.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद D बिंदु से काटेंगे, यानी D बिंदु से L पर काटेंगे 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यहाँ पर नापेंगे पहले। पाँच सेंटीमीटर यहाँ हो गया। DL 5 सेंटीमीटर, LD D से L पर काटेंगे 5 सेंटीमीटर। यह बिंदु हो गया L। इसके बाद है GD, G नीचे पड़ेगा
इसके बाद डी है यह, यानी डी बिंदु से जी डी काटेंगे। डी बिंदु से जी डी काटेंगे 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है यह, 6 हो गया। यह इस चाप पर जी पड़ेगा। इसके बाद दिया है दूसरा विकर्ण है जी एल। जी बिंदु से एल बिंदु तक, यानी एल बिंदु से हम चाप काटेंगे जी पर। जी एल 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है ये है जी एल। एल बिंदु से जी पर 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। इसको और बढ़ा लेंगे इसे। यह बिंदु हो गया जी, जी ओ एल डी, यही चतुर्भुज हुआ। सबसे पहले विकर्ण को मिला लेंगे। इसके बाद चारों भुजाओं को मिला लेंगे। जी ओ एल डी चतुर्भुज का निर्माण हो गया, जिसका एक विकर्ण यह और एक विकर्ण यह हुआ। यह ओ डी विकर्ण है 10 सेंटीमीटर, एल डी 5 सेंटीमीटर है, एल डी 5 सेंटीमीटर, जी डी जी डी है 6 सेंटीमीटर, जी एल यह विकर्ण है, जी एल है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद ओ एल यह है 7.5 सेंटीमीटर। इस तरह से जी ओ एल डी चतुर्भुज का निर्माण हो गया। इसके बाद तीसरा सवाल है, इस चतुर्भुज को बनाने के लिए केवल दोनों विकर्ण को दिया है और इसी के आधार पर सम चतुर्भुज का निर्माण करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक विकर्ण खींच लेंगे यहाँ पर। यह एक विकर्ण हो गया डी ई और दूसरा विकर्ण है बी एन, ऐसे विकर्ण है। तो सम चतुर्भुज है, इसका मतलब कि चारों भुजाएं बराबर हैं। तो सम चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है समकोण पर काटता है, मतलब 90 डिग्री पर काटता है। तो इस तरह से यह बी एन जो है इस पर, इसके मध्य में और 90 डिग्री पर यह होगा। तो सबसे पहले इसका मध्य निकालना पड़ेगा। मध्य निकालने के लिए हम एक चाप काटेंगे जो इसके आधा से अधिक हो।
मान लीजिए कि आधा से अधिक है, नापना नहीं है, थोड़ा सा आधा से अधिक चाप होना चाहिए। इस तरह से काट लिए। फिर इधर नीचे भी काट लेंगे। फिर इसके बाद इस बिंदु से दोनों तरफ काट लेंगे। बीच में इस को बढ़ाना घटाना नहीं है। एक बार इधर से काट लिए, फिर इधर से। अब इसके बाद यह जो होगा, दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे। यह जो बिंदु होगा, यह जो रेखा होगा, इसके मध्य में जाएगा। इस तरह से यह आगे भी बढ़ा लेंगे। तो एक विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी इस विकर्ण को यह बीच में काट दिया दूसरा विकर्ण। इसके बाद हम देखेंगे कि डी तो मालूम हो गया, यह डी ई। यह बी एन कहाँ तक रहेगा, इधर कहाँ जाएगा, इधर कहाँ जाएगा, अभी निश्चित नहीं है। तो इसके लिए हमको दिया है बी एन 5.6 सेंटीमीटर, यानी इसका आधा जो होगा बी एन बराबर है 5.6। तो इसको हम आधा करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 2.8 cm। 2.8 cm ले लेंगे इस पर। दोनों मिलकर 5.6 हो गया, यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से बी, इसको हम बी लिख देंगे, BEN BEND चतुर्भुज का निर्माण हो गया। अब केवल मिला लेना है। इस बिंदु को इससे मिला देंगे, फिर इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, इसके बाद BN को मिलाएंगे। यह समचतुर्भुज यानी समान भुजाओं वाला चतुर्भुज प्राप्त हो गया, जिसका एक विकर्ण यह जो है BN यह है 5.6 cm का है, और पहला DE विकर्ण जो है यह है 6.5 cm। इस तरह से यह BEND चतुर्भुज समचतुर्भुज तैयार हो गया।